गजा में मुकम्मल तौर पर पानी खत्म हो गया है, मुकम्मल तौर पर खाना खत्म हो गया है। हमारी इतलात के मुताबिक फलस्तीन के लोग जो गजा में मौजूद हैं, पहले वो कछुए खा रहे थे, लेकिन अब वहां पर कछुए भी खत्म हो गए हैं। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि ना पानी है और ना ही खाना है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इजराइल की जानिब से फलस्तीन के तमाम बॉर्डर्स बंद कर दिए गए थे। 2 महीने इस बात को गुजर चुके हैं, कोई भी एड फलस्तीनियों तक गजा में नहीं पहुंच सकी। पिछले 2 महीनों में 2 महीने से जो चीजें उन्होंने संभाल कर रखी हुई थी, पानी संभाल कर रखा हुआ था जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। ये हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे बहन भाई जो इस वक्त गजा में मौजूद हैं, पहले तो वो इजराइल की बमबारी की वजह से शहीद हो रहे थे, लेकिन अब वो भूख और प्यास की वजह से शहीद हो रहे हैं। अब जरा सोचिए कि पहले पानी खत्म हुआ, खाना खत्म हुआ, तो फलस्तीन के लोगों ने कछुआ बनाना शुरू कर दिया। कछुआ बहुत से उलमा कहते हैं कि इस्लाम में हराम है, लेकिन इस सूरत हाल में मैं कुछ नहीं बोल सकता। खैर, फलस्तीन के लोगों ने कछुआ खाना शुरू किया, लेकिन अब वहां पर कछुए भी खत्म हो चुके हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। ये जो एनजीओज आप लोगों से पैसे लेती हैं कि हम फलस्तीन के लोगों तक चीजें पहुंचाएंगे, ये फलस्तीन के लोगों तक चीजें पहुंचाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो फलस्तीन से पहले ही बाहर आ गए थे और दूसरे हमसाए मुसलमान ममालिक में रह रहे हैं, उन तक तो खाना पहुंच रहा है। लेकिन जो इस वक्त गजा के अंदर मौजूद हैं मुसलमान, जिनको 2 महीने हो गए हैं, कोई खाने की चीज नहीं दी गई, कोई पानी नहीं दिया गया, उनके लिए सोचिए। उन तक खाना पहुंचाया गया था, पानी पहुंचाया गया था आज से 2 महीने पहले। वो खाना और वो पानी उन्होंने संभाल कर इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि इस वक्त गजा के अंदर मौजूद फलस्तीनियों के पास कुछ भी नहीं है, वो भूख और प्यास से खत्म हो जाएंगे। खुदा रा आवाज उठाइए। शुक्रिया।